जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 244 के लीक्स आ चुके हैं एंड हम लोग जिसका सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे इस चैप्टर में वही हुआ, जहां हम लोग हिगुरुमा एंड यूजी वर्सेस सुकुना देखते हैं। हम सुकुना के अभी तक के सारे क्राइम्स को भी देखते हैं एंड हम देखते हैं कि यूजी के एक पंच से सुकुना कांप जाता है, जिसे देख के सुकुना खुद भी शॉक हो जाता है। सो बिना किसी देरी के चलो एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ यूजी एंड हिगुरुमा सुकुना के पास पहुँचते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जो कि मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर में होता है एंड इसमें ये लोग कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये गोजो के मरने के पहले का फ्लैशबैक है, क्योंकि इनके प्लान ये था कि अगर गोजो हारा तो ये सब केंजाकू को गार्ड डाउन करवाएंगे तकावा से एंड यूटा उसे फिनिश कर देगा, जिसके बाद यूटा तुरंत वापस आ जाएगा। नेक्स्ट कुसकाबे कहता है कि पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सुकुना से फाइट करेगा, जिसमें कासिमो कहता है कि ये ऑल आउट वॉर है तो हम सब करेंगे। बट कुसकाबे बताता है कि मीवा फाइट नहीं कर सकती है क्योंकि उसने अब बाइंडिंग बॉ बनाया था शिविया के टाइम पे एंड अब वो अपना कटाना यूज नहीं कर सकती है। एंड वो क्या था ये हम लोग एंड में जानेंगे। आगे कामो कहता है कि वो भी फाइट नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट वो ज़्यादा हेल्प नहीं होगा एंड सेकेंड वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहता है, जिसके लिए वो कंट्री छोड़ के जा रहा है। देख रहे हो ना सुकुना का खौफ। आगे हिगुरुमा कहता है वो कासिमो के बाद जाएगा एंड वो अपने कस्ट टेक्निक से सुकुना को उसकी कस्ट टेक्निक को यूज करने से रोकेगा एंड इफ वो सुकुना को डेथ पेनल्टी दे पाया देन वो अपने एजुकेशनल स्वॉर्ड्स से फाइट कर पाएगा। जिसमें कुसकाबे पूछता है कि पक्का वो सुकुना को डेथ पेनल्टी दे पाएगा, जिसमें यूजी कहता है कि ये जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चार्ज चूज करेंगे, हिगुरुमा पे नहीं। बट वो आगे कहता है कि सुकुना ने अभी तक 3 बार स्विच किया है एंड तीनों बार उसने काफी सारे लोगों को मारा है। जिसपे हिगुरुमा सुकुना ने जो भी अभी तक किया है उसे समराइज करता है, जहां फर्स्ट हार्म यूजी के बॉडी पे कंट्रोल लेना, सेकेंड अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ गोजो, थर्ड मर्डर ऑफ इतादोरी यूजी या फिर अटेम्प्टेड भी हो सकता है क्योंकि वो वापस जिंदा हो गया था, फोर्थ अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ मेगुमी, फिफ्थ मर्डर टू कर्स यूजर हाई स्कूल गर्ल, सिक्स्थ अटेम्प्टेड मर्डर सेवरल सिटीजन, सेवंथ मर्डर ऑफ अ कर्स यूजर, एट कमिटेड आर्सन मतलब पूरी सिटी को जलाना। हिगुरुमा आगे कहता है कि मेगुमी के बॉडी पे कंट्रोल लेने के बाद भी उसके काफी सारे क्राइम है जो कि ऐड कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है मेगुमी के सिचुएशन पे। जिसपे कुसकाबे कहता है कि अगर ये नॉर्मल जजमेंट होता तो इतने सारे क्राइम को मिला के सुकुना को डेथ पेनल्टी जरूर मिलता, बट हिगुरुमा की कस्ट टेक्निक में जजमेंट एक बार में एक ही क्राइम को चूज करता है। आगे वो लोग और भी काफी सारे क्राइम को ऐड करते हैं एंड ये देखो सुकुना की क्राइम की कितनी लंबी लिस्ट है। जहां यूजी हिगुरुमा से पूछता है कि क्या वो 1000 साल पुराने सुकुना के भी क्राइम का चार्ज लगा सकता है, जिसपे हिगुरुमा कहता है कि मे बी मॉडर्न लॉ पे रीइंकारनेट के पहले के सुकुना पे वर्क नहीं करेंगे एंड जजमेंट शिकागामी है जो कि हिगुरुमा के कस्ट टेक्निक से भरा होता है। अगर वो हिगुरुमा सोचेगा कि ये इम्पॉसिबल है तो जजमेंट भी इसे इम्पॉसिबल ही सोचेगा। हिगुरुमा ये भी कहता है कि वो नहीं जानता कि कौन सी कस्ट टेक्निक सुकुना यूज नहीं कर पाएगा, टेन शैडो या सुकुना की खुद की। तभी यूजी सडनली कहता है कि उसके पास एक तरीका है। फिर फ्लैशबैक तुरंत खत्म होता है एंड हम लोग देखते हैं हिगुरुमा अपने बड़े से हैमर से सुकुना के स्टेंस को तोड़ता है एंड यूजी एक बड़े से पत्थर को पीसेस में तोड़ के सुकुना की तरफ फेंकता है। हिगुरुमा सुकुना के वेपन को भी बांधने में कामयाब हो जाता है। यूजी एक जोर का पंच सुकुना को मारता है जिससे सुकुना की पूरी बॉडी कांप जाती है, जिसे देख करके सुकुना शॉक होता है एंड वो सोचता है कि ये क्या है एंड हमें भी नहीं पता चलता कि यूजी ये एक नॉर्मल पंच था या कोई कस्ट टेक्निक, मे भी फुल चैप्टर आने पे पता चल जाए। आगे हम देखते हैं कि हिगुरुमा अपने डोमेन डेडली सेंटेंसिंग को ओपन करता है एंड तब हमें पता चलता है कि यूजी का प्लान था कि वो शिविया में होने वाले मास मर्डर में यूजी के साथ साथ सुकुना को भी फंसा ले। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि हिगुरुमा एंड यूजी पहले भी फाइट कर चुके हैं, जहाँ हिगुरुमा के डोमेन में यूजी पे मास मर्डर का चार्ज लगा था, जिस फाइट को मैं फ्यूचर में वीडियो में कवर करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड हम देखते हैं कि हिगुरुमा सुकुना के साथ साथ यूजी पे भी केस चलाता है एंड जजमेंट यूजी पे सस्पेक्ट करता है, तो हिगुरुमा उसे डिफेंड करते हुए कहता है कि यूजी ने किसी को नहीं मारा, उसका कन्फेशन इसलिए था बिकॉज वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बट द ट्रू क्रिमिनल इज, एंड इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है।
जहाँ गेगे ने हमें बहुत ही गंदे वाले क्लिफ हैंगर पे छोड़ रखा है। अब नेक्स्ट वीक ब्रेक है, सो अगर चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो मैं आगे भी वीडियो बना दूंगा, वरना ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि मीवा क्यों नहीं फाइट कर सकती है। तो इसका रीजन है केंजाकू। अगर तुम्हें याद हो, शीवा के टाइम पे एंड में मीवा अपना सब कुछ लगा देती है अपने लास्ट अटैक में केंजाकू के अगेंस्ट, जिसके वजह से वो कटाना को विल्ड नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से अब वो फाइट नहीं कर सकती है। जिन लोगों को हिगुरुमा के डोमेन के बारे में नहीं पता तो उन्हें मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हिगुरुमा का डोमेन डेडली सेंटेंसिंग एक नॉन लीथल डोमेन है, मतलब कि इसके अंदर फाइट नहीं हो सकता है, बट कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके बाद हिगुरुमा के डोमेन की कर्स टेक्निक एक्टिवेट होता है, जो है एजुकेशनल स्वॉर्ड, जिसका नाम वैसा काम, मतलब इससे एक बार लगने पे बंदा सीधा खत्म। इस टेक्निक में एक शिकिगामी आता है जिसे हम जजमेंट कहते हैं। वो एक्यूज्ड पे आरोप लगाता है एंड अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो क्राइम के अनुसार उसे सजा मिलती है। क्राइम पे डिपेंड करता है कि सजा कैसी मिलेगी, 10 साल 20 साल जेल में या फिर डेथ पेनल्टी। एंड डेथ पेनल्टी में हिगुरुमा के पास उसकी एजुकेशनल स्वॉर्ड आ जाती है एंड उससे कटने के बाद तुम खत्म। और हाँ, इसके डोमेन में क्राइम प्रूव होने के बाद बंदा अपना कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सुकना क्या करता है इसके अगेंस्ट। एंड जुत्सु काइसन के सभी डोमेन पे वीडियो जल्दी आ जाएगी, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो।